काफ़ी हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। आज आप लोगों के लिए ठीक है, यानी कि जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। आज आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई राउत स्टडी को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसे जा करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ और सभी वीडियोज़ के लिंक और आप लोगों को काफ़ी सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में बात करता है। में से कौन सा अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 61 में से कौन सा ऐसा संविधान है। आप लोगों के लिए 15 सेकेंड का टाइम होगा। आप लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो है प्रावधान करता है। टाइम अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति की पर महाभियोग लगाने के लिए जो यह महाभियोग है या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लगाया जाता, हटाने के लिए जो है लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1978 में संशोधन में कौन से संशोधन में ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया था। में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, संविधान संशोधन है जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है छीन लिया गया था। 41वें, 42वें, 43वें या 44वें, इनमें से कौन सा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। टाइम अप हो गया और इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का 44वें। कौन से 44वें संविधान संशोधन में जो है यह अधिकार छीन लिया गया था कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते हैं, अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो धारा 83 आईपीसी के तहत आंशिक रूप से अक्षम कहा जाता है यदि वह है मतलब धारा 83 आईपीसी के तहत आंशिक रूप से अक्षम कहा जाता है जो यदि वह है 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम, 7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम, 7 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम, 7 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है आप लोगों को बताना है। लोगों को इनमें से टाइम अप हो गया है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम होते हैं उन्हें धारा 83 आईपीएस के तहत आईपीसी के तहत आंशिक रूप से अक्षम माना जाता है
यानी कि वह सक्षम नहीं है, तो उनको जो है सजा कम दी जाती है। ठीक है, में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वह किस देश का है? आप लोगों को बताना है। ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या यूनाइटेड किंगडम का? इनमें से आपको किसका है बताना है आप लोगों को। टाइम सब हो गया। तो यहाँ सबसे लिखित सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, और अगर यहीं आप लोगों से पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा, तो वह खुद का अपने देश का भारत का है ना, भारत का लिखित संविधान जो किसने लिखा था? दादा भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार गिरफ्तारी नहीं कर सकता? जो है सीआरपीसी के प्रावधान के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकता। निजी व्यक्ति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या सशस्त्र बलों के कर्मचारी जो है कर्मी हैं, वो इनमें से कौन सा हो सकता है? टाइम सब हो गया है, देखते हैं। तो इसमें जो है सशस्त्र बलों के कर्मचारी जो होते हैं कर्मी, वह क्या है? सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता में प्रावधान से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? मैं आप लोगों को बताना है। भाग 4 है, या भाग 3 है, या भाग 5 है, या भाग 2 है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? भाग 3 तो आपके मौलिक अधिकारों से है। इससे मौलिक अधिकारों से, और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। टाइम सब हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 भाग 2, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं? मौर्य, नंद, गुप्त और चोल। इनमें से कौन सा ऐसा किसके सिक्के हैं जो संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करते हैं? टाइम अप हो गया है, और इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है, यह इनके जो है सिक्के, इनके द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे उन पर इनके प्रेम को प्रकट करते हैं। यानी कि सिक्कों पर क्या है, इन्होंने नृत्य करती हुई देवियों की मूर्तियों को बनवाया था। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये लोग कितना जो है नृत्य से प्रेम रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकरण समाप्त हो गया था? कौन सा चार्टर साइन हुआ था जिससे कंपनी ईस्ट इंडिया का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1855। इसमें से कौन सा सही है? तो यह चार्टर अधिनियम
13 को जो है साइन किया गया था, जिससे चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो गए थे, व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्याय न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? सामान्य कानून, निर्णय कानून, निर्णायक विधि या विधि नियम या प्रशासनिक कानून क्या कहा जाता है? ठीक है, इनमें से क्या कहा जाता है आप लोगों को बताना है। टाइम सब हो गया है। तो यह न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है, तो यह निर्णायक विधि कहा जाता है। यानी कि जो निर्णायक विधि होती है वो न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको निर्णायक विधि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैवल्य का संबंध किस वंश से था? कैवल्य का संबंध किस धर्म का से था? का धर्म किससे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म, इनमें से किसके साथ इनका संबंध था? ठीक है, टाइम सब हो गया है। इनका संबंध जैन धर्म के साथ। किसके साथ? जैन धर्म के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी से। कोलंबिया ने किस वर्ष नाम NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? कोलंबिया ने किस वर्ष NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 1994, 1995, 1996, 1997, इनमें से किस वर्ष की है? ठीक है, आप लोगों को जल्दी से करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, टाइम सब हो गया है। का करेक्ट आंसर है 1995 में। ठीक है, कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, यह 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? टाइमर लगा देते हैं और इसमें आपको केवल 10 सेकेंड का टाइम ही दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या सूडान या न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा देश आपका सिंगापुर है, बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था? सैमुअल कोहने ने, या फिर नरिंदर कंपनी ने, या पर्सियल स्पेसर ने, या TH मैमाह ने? किसने किया था? जल्दी से बताओ, और टाइम सब हो गया। देखो, इसका करेक्ट आंसर आपका है नरिंदर कंपनी ने। नरिंदर कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है? नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, यह गंगा नदी पर है, या ब्रह्मपुत्र या महानदी, यह गोदावरी। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है।
गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है। दक्षिण भारत की गंगा है। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे, भारत की गंगा आपकी गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा पूछे तो आपकी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, कावेरी। कावेरी दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी ग्लो जी ग्लोसिंग द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई? जो JS ग्लोसिंग है, ग्लोसिंग है, इनके द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को विकास किया गया? ASP.NET, जावा, PHP, CH, इनमें से कौन सी भाषा का उन्होंने विकसित किया है? ठीक है, आप लोगों को इनमें से करेक्ट आंसर देना है। तो इन्होंने क्या किया है? टाइम्स अप हो गया। इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग को विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव का नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? आप लोगों को बताना है मानव का नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिक एसिड में से क्या है मानव का अपशिष्ट? मानव का अपशिष्ट इसमें से है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। मानव के मूत्र, मानव के शरीर में जो यूरिया है। अब यूरिया क्या है? एक्सटे जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, जो किडनी है, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो यूरिया होती है उसको फिल्टर करके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसका वैज्ञानिक नाम इक्विस आसियनस है। इक्विस आसिनस है। ठीक है, तो यह गधा, गधा, गाय, हिरण या कंगारू। ठीक है, तो इसमें से आपका जो गधा है का इक्विस, और आर्सिनस का वैज्ञानिक नाम है किसका? गधे का। लेकिन इनमें आप लोग देखते हैं किसी का भी वैज्ञानिक नाम लें तो उसमें दो शब्द जुड़े होते हैं, ना दो से कम होंगे ना दो से अधिक होंगे। जैसे आप मनुष्य का नाम लेते हैं उसमें होमोसेपियंस लगा होता है। ठीक है, तो जो पहले लगा होता है वो क्या होता है? उसका वंश। क्या होता है? वंश। और जो बाद में होता है वो होती है उसकी जात। ठीक है, वंश और जात से मिलकर जो है का वैज्ञानिक नाम बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्लास का, सॉरी हाँ, का उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, ग्लास आदि बनाने में किया जाता है? किस, यानी कह रहा है किस ग्लास का उपयोग जो है बीकर और फ्लास्क बनाने में किया जाता है? पोटास ग्लास, या हार्ड ग्लास, या सोडा ग्लास, या जेना ग्लास। तो इसमें से कौन सा ग्लास है? इसका करेक्ट आंसर है या हार्ड ग्लास जो है। इस हार्ड ग्लास को बीकर और फ्लास्क बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हमारे देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि कि आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई रावत स्टडी को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे जा करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप लोगों को PDF और बहुत सारे नोट्स मिलते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।